प्यारे बच्चों, आज पॉलिटी के संविधान टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, तो हर एक क्वेश्चन इस क्लास के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस दिन अंगीकृत किया गया था? यानी भारत का संविधान किस दिन अपनाया गया था? तो वो कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। वहीं पे अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात कर ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और 5 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक जो कहा जाता है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? ये कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति की बात करें तो उनके अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? यह कथन किसका है? यह कथन क्या है? तो बिल्कुल सही बात है कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने के साथ साथ लिखित संविधान है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? ये अमेरिका से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और 11 नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थे? जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय संविधान में कितने अनुसूची थे? कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में अनुच्छेद की बात करें तो 470 प्लस अनुच्छेद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है कब? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? कितने आदर्श हैं? तो 5 आदर्श है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जो जोड़ा गया वो 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकार का जिक्र भाग कितना में किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित है? यानी मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 का ए में है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो ये भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? तो ये जो किस देश से प्रेरित है तो यह आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और 23 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की सर्वोच्चता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद कितने में है? 13 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, संविधान का रक्षक किसे कहा गया है? संविधान का जो रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है?
मौलिक अधिकार का जो संरक्षक है वो कौन है, तो वो भी है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संघात्मक है लेकिन क्या है? ऑप्शन है पूर्ण संघ, एकात्मक सुझाव वाला, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि एकात्मक सुझाव वाला संविधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश से अधिक प्रभावित है? तो भारतीय संविधान जो है वो इंग्लैंड से ज़्यादा प्रभावित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय में संसदीय शासन प्रणाली किससे ली गई है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो है वो किससे ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, और आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो ये किसके अंतर्गत हुआ था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण में जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो संविधान में जो कुल सदस्य थे वो 389 थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, और 35 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत का संविधान जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा गया है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और 36 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? तो ये भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए, और आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राज्य प्रमुख कौन है? तो भारत का जो राज्य प्रमुख है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, यानी 5 ईयर का होता है। 5 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए, और 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सभी धर्मों का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ऑप्शन है नेहरू जी ने कहा था, क्या अम्बेडकर जी ने कहा था, क्या ठाकुर दास भागवत जी ने कहा था, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ठाकुर दास भागवत जी ने कहा था। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधान किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 18 में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए, संविधान में पंचायतों का उल्लेख किस संशोधन में हुआ है? तो संविधान में जो पंचायतों का जो उल्लेख है वो 73वां संविधान संशोधन में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, और 47 नंबर क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। 48 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संविधान में न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो किस रूप से है? तो ऑप्शन नंबर 20 का पूर्ण रूप से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, एकल नागरिकता की व्यवस्था किससे ली गई है? तो ये जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकृति का है? तो यह जो है कठोर एवं लचीली यानी दोनों प्रकार की है। कठोर एवं लचीला दोनों प्रकार के संविधान है।
है। इस क्लास में टोटल आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी को क्लियर कर लीजिएगा। और आपको ये क्लास करके कैसा लगा? ये क्लास आपको अच्छा लगा तो इस क्लास को लाइक कर लीजिए। और इस क्लास के विषय में आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस तरह के हर एक कंटेंट के लिए आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि हर एक बेहतरीन कंटेंट आप तक सबसे जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।